अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है, एक तरफ ईरानियों ने बंद की हुई है, ऑन द अदर साइड वहाँ पे अमेरिकन प्रेजेंस भी है, उन्होंने ब्लॉकेट कर रखा है ईरानी बंदरगाहों का। इसी टाइम पीरियड में एक तीसरा फरीक भी एक्टिव हो गया है। वो तीसरा फरीक है जनाब फ्रॉडिये। उन्होंने जनाब इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हुए फ्रॉड करना शुरू कर दिया। क्रिप्टो करेंसी के अंदर पेमेंट्स ले रहे हैं ईरानी बनकर। ये बहुत सारी चीज़ें, यूनानी मैरीटाइम एजेंसी एक है, उसका एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने जनाब ये क्लेम किया है, दावा किया है कि किस तरह लोग वहाँ पे पैसे बटोर रहे हैं ईरानी बनकर। ईरानी धमकियाँ लगा रहे हैं ईरानी बन के जनाब कि आप आए तो हम मार देंगे, नहीं तो इतने पैसे दें और गुजर जाएँ, हर चीज़ ओके हो जाएगी। लेकिन है वो फ्रॉड। ये मामला है क्या, आपको बताते हैं। आपको पता है 40 रोज़ा जंग और फिर सीज़ फायर, हॉर्मुज़ जो है वो बंद है और चंद घंटे के लिए खुली, 10-12 जहाज़ निकले और उसके बाद दोबारा से जो है स्टिल स्टैंड, अपनी पोजीशन जो है वैसी बरकरार हो गई है। एक तरफ ईरानी जो है उन्होंने नाकाबंदी की हुई है, गुजर नहीं देना। कोई 35 किलोमीटर का जो एरिया है, 3-4 किलोमीटर जहाँ से मतलब डीप सी जहाँ से गुजर सकते हैं जहाज़। ऑन द अदर साइड अमेरिकन जो उन्होंने ब्लॉकेट कर रखा है, उन्होंने कहा कि हमने ईरानी जहाज़ ना आने देने ना जाने देने। तो एक टेंस सूरत हाल वहाँ पर बनी हुई है। इससे पहले चंद हफ्ते पहले आपने देखा था कि जो ईरान है उसने कहा था जी जो यहाँ पे गुजरेगा उसको टोल देना पड़ेगा और वो डॉलर्स में लेंगे, फिर एक टाइम पे कहा युआन में लेंगे और फिर एक टाइम में ये भी कहा कि हम इसको क्रिप्टो में रिसीव करेंगे। जो आपका क्रिप्टो वॉलेट है उसमें से आपने ये पेमेंट्स आपने करनी होगी। और ऐसा हुआ भी, 20-20 लाख डॉलर्स तक वहाँ से जो टैंकर गुजरे हैं उन्होंने दिए भी हैं। अब ये चीज़ें सारी रिपोर्ट मतलब ओपन है, ओपन सीक्रेट है, सबको मालूम है कि ईरान वहाँ पे पैसे ले रहा है। अब जनाब क्या हुआ, ऐसी टाइम पीरियड में एक फ्रॉडिया जो ग्रोह है, कुछ इस तरह के कह लें कि लोग वहाँ पे एक्टिव हुए हैं जो ईरानी बनकर राब्ता कर रहे हैं टैंकर्स के साथ, कार्गो जो शिप्स वहाँ पे मौजूद है उनके साथ कि जी आपको गुजरने की इजाज़त दे देते हैं, आप हमें लेट्स सपोज 20 लाख रेट चल रहा है, आप हमें 10 लाख दे दें, आप हमें 5 लाख दे दें। तो बताया जाता है कि कुछ जो बहरी जहाज़ है वो ट्रैप भी हुए हैं और क्रिप्टो के ज़रिए उन्होंने जनाब कुछ पैसे दे भी दिए हैं और देने के बाद वो बड़े मज़े से अपनी मतलब अपना परचम लगा करके जी फलाना परचम बरदार है, इस मुल्क का जहाज़ है जनाब, पैसे हमने दे दिए हैं। अब ईरानियों ने तो हमें कुछ कहना नहीं, जिस तरह पहले भी लोग गुजर रहे थे तो लिहाजा हम गुजर जाते हैं। जब वो आ गया है तो ईरानियों ने उनके ऊपर फायरिंग कर दी। सैटरडे को आपने देखा होगा कुछ जहाज़ों पर इस तरह के वाक़यात हुए, बल्कि उससे पहले कुछ 2 भारतीय जो जहाज़ हैं उन पर भी फायरिंग की गई। अब ये रिपोर्ट कर रहा है यूनानी जो एजेंसी है मैरीटाइम, उसका ये दावा है कि ये वो जहाज़ थे जिन्होंने जनाब क्रिप्टो के ज़रिए पहले पैसे दे दिए थे और दिए किनको थे, उन फ्रॉडियों को जो फ्रॉड कर रहे थे, ईरानी फोर्सेस बन के, पासदारान इनकलाब बन के, IRGC के नुमाइंदे बन के जो बात कर रहे थे, उनको पैसे मिल गए और जब वो शिप बड़े मज़े से आगे आए तो ईरानियों ने आगे से गोलियां शुलियाँ चला दी उनके ऊपर। तो इस टाइम खासा वहाँ पे कह लें कि एक पैनिक है, एक खौफ है, एक क्योस है। बताया जाता है कि कई 100 जहाज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर इस टाइम जनाब उसे पीछे खलीज फारस के अंदर इस टाइम जो है रुके हुए हैं। 20,000 से ज़्यादा लोग उनके ऊपर जो अमला है वो सवार है, उनकी जानिबी स्टेक के ऊपर है और ट्रांजिट फ़ीस के नाम पर अब वहाँ पे धोखाधड़ी शुरू हो चुकी है। ऑन द अदर साइड से आगे बात कर लें, ईरान का एक जहाज़ जो चाइना से आ रहा था, जो कार्गो शिप था, वो जनाब अमेरिकन ने उसको कैप्चर किया। उसकी वीडियोस वगैरह आपने देखी होगी। अब ईरानी कह रहे हैं जब तक नाकाबंदी ख़त्म नहीं होगी हमने इस्लामाबाद जाना ही नहीं, हमने मुज़ाकरात करने ही नहीं है। तो आज ये बताया जा रहा है कि अमरीकी बहरी जहाज़ों के बिल्कुल पास से ईरानी एक जहाज़ बड़े मज़े से गुजर कर ईरानी बंदरगाह की जानिब चला गया। तो शायद ये वो साइन है कि अब अमेरिकन भी कुछ पीछे हट रहे हैं। वो एक आधा पकड़ लिया, पैनिक जो उन्होंने ड्रामा करना था कर लिया, लेकिन अब जनाब चीज़ों को थोड़ा नॉर्मलाइज़ करने की कोशिश की जा रही है। और साथ साथ जो मैरीटाइम एजेंसी है यूनानी, जो इन सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रही है, उन्होंने जहाज़ों को भी तंबीह जारी की है कि अगर आपने कुछ देना ही है किसी को तो ज़रा देखें कि वाकई वो ईरानी ही हो, ऐसे 2 नंबरी का शिकार ना हो। तो पूरी तस्दीक कर लें, कुछ सरकारी कुछ चीज़ें वहाँ पे चेक करवा के आप लोग पैसे दें, ऐसे पैसे ना दें। तो अब कहने का मतलब ये कि इंतहाई टेंस सूरत हाल में जहाँ बहुत सारी चीज़ें दुनिया की स्टेक पे लगी हुई हैं और जो माफिया है वो वहाँ पे भी अपनी काम दिखा रहा है। थैंक यू सो मच।